Hi friends, good evening. This is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, time is 7:12 and date is 13th of June 2026, and this is Saturday's evening today. Markets are closed and I'm making this video on the tutorial part of charting. If you would have watched my channel जिसमें मैंने 6 साल पहले approximately 6 years ago I made a video on complete charting tutorial जिसमें कुछ 177K views भी हैं. ठीक है. तो अभी 6 साल के अंदर अंदर चार्टिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं, व्हाट ऑल दोज अपडेट्स आर, माइनर मेजर, क्या क्या चार्टिंग ने फीचर्स, नए फीचर्स को ऐड किया है और उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, उन सब की डिटेलिंग में आज हम बात करेंगे. ठीक है. तो चार्टिंग ने बहुत कुछ ऐड किया है अपने अपने स्कैन्स के अंदर, अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, और उन्हीं सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे. तो जब हम चार्टिंग पे लॉगिन करते हैं अपना अकाउंट बनाकर, चार्टिंग में हमारा सबसे पहला ये वाला पेज आता है. ये मेन पेज है, होम पेज है, जहां पर आपको आपके सारे स्कैन्स दिखते हैं. जैसे ही मेरे सारे स्कैन्स अवेलेबल हैं, राइट. अगर हम नीचे देखेंगे तो कुछ मैंने लगभग 1800 स्कैन्स के आसपास बनाए हैं. 1800 स्कैन्स स्ट्रैटेजीज के आसपास मैंने डेवलप की हैं. मेरी सारी स्ट्रैटेजी प्राइवेट हैं, तो जो भी प्राइवेट होती है वो आपको यहाँ पर आगे प्राइवेट लॉक्ड दिखेगा. यानी कि कोई भी मेरी स्ट्रैटेजीज को यूज नहीं कर सकता जब तक वो इसका पेमेंट नहीं करता. तो अगर मुझे स्ट्रैटेजी किसी को देनी है, किसी को स्ट्रैटेजी यूज करनी है, तो वो इसका पेमेंट करेगा, स्ट्रैटेजी को समझेगा और उसके बाद इसको यूज करेगा. अदरवाइज वो स्ट्रैटेजी को देख भी नहीं सकता. अब इस मेन पेज में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं. इस मेन पेज में चेंज आया है टैग्स का. पहले आप टैग नहीं लगा सकते थे, अभी आपके पास टैग का ऑप्शन है. अब टैग का ऑप्शन का मतलब ये है, अगर मान के चलिए मेरे पास 2000 स्कैन्स हैं, राइट. मुझे कोई ऐसे स्कैन को फाइंड आउट करना है जो 125वें पेज पर है. यहाँ पर जो पेजेस हैं ये आप देख रहे होंगे 125वें पेज पर है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ, व्हाट आई डू इज आई ऐड अ टैग, और मैं टैग यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और मुझे वो वाला फिल्टर होके स्कैन आ जाएगा. अब जैसे मैं प्रो डेस्क को अगर सेलेक्ट करूंगा तो प्रो डेस्क के जितने भी मेरे स्कैन्स हैं वो सब यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएंगे. ये सारे मेरे प्रो डेस्क के स्कैन्स फिल्टर होके आ गए. ठीक है. अब अगर इस स्कैन को मुझे हटाना है तो मैं यहाँ पर हटा दूंगा और फिर हम वापस से उस पेज पे आ जाएंगे. अब अगर मुझे कोई नया टैग ऐड करना है, नए टैग को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर मान के चलिए सुपर बुलिश स्ट्रैटेजी, अगर मैं ये करता हूँ सुपर बुलिश स्ट्रैटेजी के नाम से कोई टैग बनाता हूँ, तो सुपर बुलिश स्ट्रैटेजी का टैग मेरे इस वाले स्कैन पर लग गया. अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं यहाँ पर हटा दूंगा, बहुत सिंपल. ठीक है. ओके. अभी आप देख रहे होंगे कि मैं जिस भी स्कैन पर ये माउस होवर ओवर करता हूँ वहां पर एक ये पॉपअप खुल जाता है और इसके अंदर जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं, और उन स्टॉक्स के ऊपर अगर मैं होवर ओवर करता हूं देन आई कैन सी द चार्ट ऑफ दोज stocks instead of going on the chart, opening all the charts one by one. I can simply view the chart immediately of all those stocks without wasting even a single minute. ठीक है. अब ये कैसे करेंगे? हम ये करेंगे जब हमने कोई स्कैन बनाया. ठीक है. यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रीव्यू ऑन और प्रीव्यू ऑफ. अगर मैं प्रीव्यू ऑफ कर देता हूं, if I will hover over my mouse on any scan, I will not get any pop-up. I will not see any results. I will not see those stocks which have been filtered by the strategy. मुझे वो स्टॉक नहीं दिखेंगे. लेकिन अगर मैं इसे प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ तो अब मैं जिस भी स्कैन के ऊपर रखूंगा उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स आ रहे होंगे वो मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे. अब मुझे एक एक करके, मान के चलिए मुझे क्विकली चार्ट को देखना है कि क्या इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, क्या ये कोई ब्रेकआउट दे रहा है, राइट, क्या ये कोई फॉल दे रहा है, राइट, इसमें कौन सी कैंडल बन रही है. तो क्विकली आई कैन होवर ओवर माई माउस एंड विदाउट ओपनिंग ऑल द चार्ट्स वन बाय वन, गोइंग बैक एंड फोर्थ, आई कैन वॉच द चार्ट. इतना सिंपल कर दिया चार्टिंग ने. सी दिस. मैं माइनस साइन को दबाऊंगा तो चार्ट कंप्रेस्ड हो जाएगा, प्लस साइन को दबाऊंगा तो चार्ट बड़ा हो जाएगा. ठीक है. उसके साथ साथ मैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एडजस्ट कर सकता हूँ.
ठीक है, ये फीचर है। उसके साथ में आप यहाँ पर और क्या कर सकते हैं? ओके, चलिए अब हम एक स्कैन को ओपन करते हैं। बॉडी एंड विक ऑफ द कैंडल को मैं ओपन करता हूँ। ओके, सो अब ओपन करने पर मुझे क्या 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 नया फंक्शन यहाँ पर दिखाई देता है? एज यूजुअल आपको आपके स्कैन का नाम दिखाई देगा, ऊपर ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, एटलस, स्क्रीन, चार्ट, डैशबोर्ड, प्रीमियम, राइट। एटलस में आपका इस तरह का एटलस दिखाई देगा, ये सारे मेरे स्ट्रैटेजीज के एटलस बने हुए हैं। दीज आर ऑल स्ट्रैटेजीज विच आई हैव क्रिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। आई हैव बीन यूजिंग चार्टिंग सिंस लास्ट 6 to 7 years नाउ। ठीक है, सो चार्टिंग में अब ये वाली जो सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ये सारे जो फॉर्मूला हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, अभी तक क्या था कि आपके मान के चलिए कि आपके बहुत सारे फॉर्मूला हैं और एक स्कैन बहुत बड़ा है, तो आपको नीचे तक आने के लिए पूरा ड्रैग करना पड़ता था। नाउ चार्टिंग हैज मेड दैट वेरी सिंपल। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे टू द बॉटम, आप यहाँ पर सिंपली अपने स्कैन्स को इस तरह से हाइड कर सकते हैं। खत्म, आपका स्कैन बहुत ही छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। आपको जिस भी स्कैन को ओपन करना है उसके ड्रॉप डाउन को ओपन कीजिए, आपको आपकी कंडीशंस दिख जाएंगी। ओके, अब जैसे ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले मैं एक चीज और बता दूं। अब मान के चलते हैं कि मुझे इस स्ट्रैटेजी को किसी को शेयर करना है। लेट्स सी इफ somebody would like to use my strategy, right? Now what I do usually is कि या तो वो फुल पेमेंट करें और पूरा कोड ले लें, ठीक है। और अगर किसी को यूजेबल मोड पर स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैं इस स्ट्रैटेजी को शेयर करूंगा, लेकिन मैं कंडीशंस को हाइड कर दूंगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड कंडीशंस, अनहाइड कंडीशंस। अब यहाँ पर हाइड कंडीशंस आ रहा है, मतलब कि अभी ये कंडीशंस हाइड नहीं हुई हैं। अगर इस मोड में मैं किसी को स्कैन को शेयर करता हूं तो वो मेरी इन कंडीशंस को देख सकते हैं, ठीक है। 1 month ago open minus 1 month ago close less than number 0.3 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो ये सारी कंडीशन उनको दिखेंगी। लेकिन अगर इसको मैं हाइड कर देता हूं, इस चीज को मैं हाइड कर देता हूं, तो अब आप देखिएगा कि जब मैं ये किसी को दूंगा स्ट्रैटेजी, या कोई मुझसे ये स्ट्रैटेजी बाय करेगा, तो उसको किस तरह का स्कैन दिखेगा। यहां पर प्राइवेट स्कैन दिखेगा। ये ये तो पूरा प्राइवेट दिख रहा है, लेकिन वहां पर कंडीशन में लिखा आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह पर। वहां पर कंडीशन में आएगा कि दिस द कंडीशन ऑफ द स्कैन्स आर हिडन, ठीक है। अभी हम देखते हैं उस चीज को भी। क्योंकि ये टोटली प्राइवेट है तो वहां पर प्राइवेट लिख के आ रहा है। प्राइवेट मतलब ना तो आप इस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स देख सकते हैं, ना बैक टेस्ट देख सकते हैं, कुछ भी नहीं देख सकते। आप इसका एक्सेस भी नहीं कर सकते, आपको रिक्वेस्ट एक्सेस करनी पड़ेगी, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस करने से मेरे पास एक ईमेल आएगा, ईमेल पे मैं अप्रूवल दूंगा, तब आपको स्कैन दिखेगा। चलिए, अब अगर फर्दर हम ड्रिल डाउन करते हैं, अब जैसे यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू के आगे आपको ये एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐड एज कॉलम। अब ऐड एज कॉलम का मतलब क्या है? अगर मान के चलिए इस पूरी कंडीशन की जो वैल्यू बन रही है, उस पूरी कंडीशन की वैल्यू को मुझे देखना है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल, ये शायद किसी को समझ में ना आ पाए, अब मैं अगर किसी को RSI समझाऊं, मान के चलिए कि किसी ने अपने स्कैनर में RSI लगाया है, RSI 40 ग्रेटर देन RSI 14 ग्रेटर देन नंबर 50, ठीक है। अब अगर आपने ये एक स्कैन बनाया एज एन एग्जांपल, अब मान के चलिए उस स्कैन में 20 स्टॉक आ गए, ठीक है। अब उन 20 स्टॉक्स में से ऐसा तो नहीं है कि सबकी वैल्यू 50 ही होगी, सबकी वैल्यू 50 से ऊपर होगी तभी तो वो आए हैं स्कैन होकर। लेकिन किसी की वैल्यू हो सकता है 50.1 हो, किसी की वैल्यू 50.7 हो, किसी की वैल्यू 50.9 हो, किसी की वैल्यू 55 हो, किसी की वैल्यू 57 हो। अब आपको उसमें से फिल्टर करना है, आपको उसमें से फिल्टर करना है कि मुझे जो टॉप मैचिंग क्राइटेरिया है वो मेरा स्टॉक होना चाहिए ट्रेडिंग वाला। तो
आप यहां पर सिंपली इसको ऐड एज कॉलम करेंगे, डेली RSI 14 करेंगे और ये RSI आपकी यहां पर इमीडिएटली आ गई विदाउट मेकिंग एनी कोड अगेन। यहाँ पर डेली RSI 50। अब यहाँ से आप फिल्टर कर लीजिए कि 50 वाला चाहिए, 51 वाला चाहिए, 65 वाला चाहिए या 70 वाला चाहिए। ठीक है। अब आपको कस्टमाइज कॉलम अगर करना है, सेम चीज यहाँ पर आ चुकी है। आप अपने कस्टमाइज कॉलम, इसको कोई कलर देना चाहते हैं, आप इसको कोई कलर दे दीजिए। ठीक है। डेली क्लोज को यानी कि प्राइस को कोई कलर देना चाहते हैं, प्राइस को कोई कलर दे दीजिए। ये आपका प्राइस का कलर आ गया। राइट, लाइक दैट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक सिंपल से ऑप्शन को क्लिक करने से आपकी ये जो टोटल कोडिंग है, जैसे अगर मैं इसको करता हूं, अभी आप देख रहे हैं डेली RSI 14 के आगे कुछ भी नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, देर इज नो कॉलम आफ्टर डेली RSI। नाउ इफ आई विल क्लिक ऑन दिस टैब ऐड एज कॉलम, तो अब मैं चाहूं तो इस छोटे से पार्ट को ऐड कर सकता हूं, चाहूं तो इसको कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कंप्लीट फॉर्मूला वहां पर चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा सिंपली, एंड देन नाउ सी व्हाट आई गेट द कंप्लीट, आई गेट द कंप्लीट वैल्यू ऑफ माय कोड। तो मेरे जो कोड है उसकी मैं कंप्लीट वैल्यू, अब मैं सिंपली या तो मैं प्लस साइन पे कंप्लीट कर लूं, यहां पर ये आ गया। अब इसको मैं एक नाम दे देता हूं कि नाम मंथली डेटा, कुछ भी दे सकते हैं आप। नाम दे दिया और उसके सामने मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया। तो अब मेरा ये स्कैन तैयार हो गया। यानी कि जो जो मेरी कोडिंग थी उसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो मुझे यहाँ पर, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता कि किस किस स्टॉक का कौन कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, तो ये चीज है। अच्छा, अब अगर मान के चलिए आपको ये वाला जो पूरा सेटअप है, ये वाला पूरा सेटअप किसी दूसरे स्कैन के कॉलम में ऐड करना है, तो आप यहाँ पर टोटल कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और मान के चलिए ये आपका कोई दूसरा स्कैन है, ये मैं डिलीट करके आपको दिखाता हूं। देखिए, अब यहां पर आप सिंपली पेस्ट कर देंगे तो वो सारी चीजें एक साथ यहां पर आ जाएंगी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल दोज कंडीशंस वन बाय वन। सो ये बहुत ही बेस्ट फीचर है। आप ये कंडीशंस को भी हाइड कर सकते हैं किसी को देते समय स्कैन। तो जब आप किसी को स्कैनर दे रहे हैं, अगर आपको ये भी कंडीशंस नहीं दिखानी है, तो आप इसको भी हाइड कर देंगे, तो सामने वाले के पास ये कंडीशंस भी नहीं दिखाई देंगी। अब ये हिडन फीचर कैसे काम करता है, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला हमने समझ लिया कि इसको क्लिक करने से एग्जैक्टली क्या होता है, क्या हमारा बेनिफिट हो सकता है एज ए कॉलम। तो इसको हम ऐड एज ए कॉलम, सिंपली हम ये कर रहे हैं कि इसको हम कॉलम की तरह ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या है, यहां पर इसके नेक्स्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है रिलेटिव सिंबल। रिलेटिव सिंबल का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए मुझे एक स्पेसिफिक स्टॉक की सिंबल को, एक स्पेसिफिक स्टॉक को या एक स्पेसिफिक सिंबल को, उसकी वैल्यू को तवज्जो देनी है, यानी कि उसकी वैल्यू से मुझे कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाऊंगा। अब चाहे मैं उसमें TCS ऐड कर सकता हूँ, चाहे मैं ITC ऐड कर सकता हूँ, HDFC बैंक ऐड कर सकता हूँ, एनीथिंग, एनी इंडेक्स और एनी स्टॉक। ठीक है। तो आप एक स्पेसिफिक का वेटेज भी यहां पर ले सकते हैं, कहीं पर भी आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, किसी को किसी से कंपेयर, एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक से, या इंडेक्स को स्टॉक से, या स्टॉक्स को इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। एक फॉर्मूले के अंदर आप मल्टीपल डाल सकते हैं, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट स्टिल यू कैन डू इट। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। ये माइनस प्लस डिवाइड, ये तो सबको मालूम ही रहता है, जिसको जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो उस तरह से बना सकता है। ठीक है। अब ऑपरेशन सेम, प्लस माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, दैट्स अ कॉमन।
अब यहाँ पर एक ये बग वाला फीचर जो ऐड किया गया है, बग वाले फीचर में हम ये करते हैं कि एज एन एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मेरे पास एक ही स्कैन के अंदर 4 कंडीशंस हैं, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम सेइंग। अगर मान के चलिए ये एक सेट ऑफ कोड है मेरा, ओके, ये एक सेट ऑफ कोड है, इस सबको मैं डिलीट करता हूं, देन ओनली यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर ये एक सेट ऑफ कोड है, अब ये एक कंडीशन कुछ अलग स्टॉक्स को फिल्टर कर रही होगी, ये कंडीशन कुछ अलग स्टॉक को फिल्टर कर रही होगी। नाउ अगर मैं यहाँ पर बग करता हूँ, तो बग में मुझे ये पता चलेगा कि कितने परसेंट ऑफ स्टॉक फ्यूचर फ्यूचर सेगमेंट में जो स्टॉक्स हैं कितने परसेंट इसमें फिट हो रहे हैं, कितने परसेंट इसमें फिट हो रहे हैं और कितने परसेंट इसमें फिट हो रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पर 36% दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूं, ओके, नाउ सी, आपको इसमें 36% दिख रहा है, इसमें 14% दिख रहा है और इसमें 5.1% दिख रहा है। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा स्टॉक इसमें फिट हो रहे हैं, उससे कम इसमें हो रहे हैं और उससे कम इसमें हो रहा है। तो मतलब दिस इज दी टाइटर वन। अब अगर मान के चलिए इसमें से और स्टॉक्स को मुझे इसमें फिल्टर कराना है, तो मुझे इसकी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको जैसे एज एन एग्जांपल मैंने 0.9 कर दिया, ठीक है। नाउ अब मैं इसे दोबारा डीबग करता हूं, अच्छा ये और स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसे 0.2 करता हूं, तो अब डीबग करने पे अब 6% आ गया, अब परसेंटेज इंक्रीज हो गया, लाइक दैट। सो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेरी जो कंडीशन है वो स्ट्रिक्टर है और कौन सी मेरी जो कंडीशन है वो लूजर है, राइट। तो डीबग वाला भी पार्ट हो गया। अब यहां पर मोर ऑप्शन करने पे सेव एज, मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड और शेयर। मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड पे जब हम करेंगे तो हमारा इस तरह से एटलस बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम एटलस की। यहां पर ये सारा हो गया, ये समझा दिया नीचे, ओके, यस। लेट्स टॉक अबाउट द बैक टेस्ट वन। बैक टेस्ट में एक बहुत अच्छी चीज ऐड की गई है यहाँ पर, ये मैग्नीफाइंग ग्लास। कई बार ऐसा होता है जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहे होते हैं बैक टेस्ट को, तो कैंडल्स बहुत माइन्यूट हो जाती हैं एंड इट इज डिफिकल्ट, इट यूज टू बी डिफिकल्ट कि हम उस कैंडल पे क्लिक करके और उस स्टॉक को फाइंड आउट कर लें। तो बहुत बहुत मशक्कत मुझे भी करनी पड़ती थी। नाउ इट बिकम्स इजी, आप यहाँ पर सिंपली रखें और यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। आपका जो बैक टेस्ट में जो भी स्टॉक्स आए हैं, अब इसमें जब हम किसी भी एक कैंडल पे करते हैं तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम वापस जाएं, बैक एंड फोर्थ करें, वापस जाएं फिर इस कैंडल पे क्लिक करें, फिर वापस जाएं फिर इस कैंडल पे क्लिक करें। नाउ वी कैन सिंपली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कीप क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट एंड प्रीवियस। जैसे 16 फरवरी का ये है पेज बैक टेस्ट वाला, नेक्स्ट पे करेंगे 17 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 13, 12, इस तरह से। तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट से इट बिकम्स वेरी इजी टू नेविगेट दी बैक टेस्ट बार्स, ठीक है। अब बैक टू हिस्ट्री में अगर हम, अच्छा एक ये और फीचर और बेस्ट ऐड किया गया है, किसी भी स्टॉक के सामने आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ये नया व्यू ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देखिए ये बार्स पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं वापस बार्स पे पहुंच गया। अब मैं स्टॉक्स पे क्लिक करूंगा या मैं वहां पर किसी भी स्टॉक पे क्लिक करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा आपके स्टॉक्स वाले सेक्शन पे। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बीईएल इस स्ट्रेटजी में 8 बार फिल्टर हुआ है, वोल्टास 37 टाइम्स फिल्टर हुआ है, ठीक है। 29 टाइम्स पीजीईएल मैच हुआ, और कब कब मैच हुआ है उसके सामने ये ग्रीन बार बन के आ जाएगा। अब मैं उस पर क्लिक करूंगा, ओके आई गेस दिस इज नॉट ओपनिंग राइट नाउ। यहां पर क्लिक करने से भी ओपन होता है चार्ट। वापस से हम बार पे जाएंगे, अभी ओपन नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। बीईएल वोल्टास पीजीईएल, ओके, आई गेस यहाँ पर रखने से ओपन होता है, आई एम मिस्टेकन आई गेस। तो बार्स पे क्लिक करेंगे। अब बार्स पे क्लिक करने पे हम बार्स को देख सकते हैं, सिंपल बैक टेस्ट। ऐड एज विजेट करेंगे
तो हम इसको लीव कर देंगे यहाँ से और हम एटलस पे चले जाएंगे। और जो ये बार्स हैं हमारे, वो एक डैशबोर्ड की तरह बन के आ जाएंगे। मैंने प्रीमियम फीचर नहीं लिया हुआ, पिछले 6 महीने से मैं प्रीमियम नहीं ले रहा इसका, क्योंकि अभी जो मैं स्कैन्स यूज कर रहा हूँ वो एडवांस वाले यूज कर रहा हूँ, रियल टाइम वाले नहीं कर रहा। विच मीन्स कि अगर हमें कल कोई ट्रेड करना है तो हमारे पास वो स्टॉक आज ही फिल्टर होके आ जाएगा। तो उसमें अभी फिलहाल मुझे प्रीमियम स्कैनर की, प्रीमियम फीचर की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें नेक्स्ट वीक कोई स्टॉक ट्रेड करना है तो नेक्स्ट वीक हम इसी फ्राइडे को फिल्टर करेंगे, मतलब जो भी फ्राइडे एंड हो जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा, उस फ्राइडे को हम फिल्टर करेंगे और नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए अभी बात करते हैं हम। मैं एक बार और देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया, तब तक मैं एटलस को ऐड ऑन करता हूँ। ओके, बैक टेस्ट बार स्टॉक्स, व्हाट एल्स। ओके, सो ये वाला पेज ऑलमोस्ट कवर हो गया। बैक टेस्ट में और कुछ भी नहीं है, दो हैं बार्स एंड डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें तो। बट आई गेस आई एम मिस्टेकन और समथिंग एल्स, इस पे क्लिक करने से ओपन होता है। नेवरदलेस, लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। अनदर पार्ट में हम जब डैशबोर्ड के एटलस पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन दिखेंगे चार्ट प्रीव्यू का। ठीक है, प्रीव्यू का मतलब ये है कि अगर आप इस पे माउस को हुवर ओवर करते हैं तो जहां जहां पर स्टॉक की कंडीशन मीट हो रही है आपको वो बताया जाएगा, प्लस आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे बंद कर देंगे तो माउस होवर ओवर करने से आपको चार्ट नहीं दिखेगा। सिंपल है। ऑटो रिफ्रेश करेंगे, जब आपका प्रीमियम फीचर होगा आप इसको ऑन करेंगे तो आपका स्कैन ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा। वेरी सिंपल। ठीक है, एक्सेस यहाँ पर आप बंद और चालू कर सकते हैं, मतलब आप किसी को स्कैन दिखाना चाहते हैं, किसी को नहीं दिखाना चाहते, सिंपल कॉपी डैशबोर्ड करेंगे तो सेम इसकी कॉपी का डैशबोर्ड आपके एटलस में एक और बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड स्कैन आप कर सकते हैं, कुछ नया स्कैन ऐड करना, नया विजिट ऐड करना है, ऐड कर देते हैं। अब कमिंग बैक टू दिस वन, ये वाला जो एक्सपैंड विजिट का ऑप्शन दिया है, मान के चलिए कि आपके इस इस पेज पे, इस डैशबोर्ड में, इस एटलस में मल्टीपल आपने विजिट्स ऐड किए हुए हैं और वो सब छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी विजिट पे जब एक्सपैंड विजिट करेंगे तो वो एक नए विंडो की तरह ओपन होके आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सी दी बिगर व्यू ऑफ द विजिट। विजिट का बिगर व्यू बन जाएगा। ठीक है, ये फनल है, इसमें आप एक विजिट से दूसरे विजिट में कितने स्कैन्स मैच हो रहे हैं आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा आता है एडिट, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये एज इट इज जैसे पहले रहता था, कॉलम्स हैं, फिल्टर्स हैं। अब यहां पर एक नया फंक्शन दिया गया हाइड कंडीशंस का। अब अगर मैं इसे हाइड करता हूं, जैसा कि मैंने स्कैन में भी बताया था कि हाइड करने से सामने वाले को नहीं दिखेगा, अभी जैसे मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसको मैं अगर दूसरे वेबसाइट पे ओपन करने की कोशिश करूंगा, यानी कि अपने स्कैन में ओपन करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे स्कैन दिखेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसकी एडिट क्वेरी करूंगा तो ये ऑप्शन मुझे दिखेगा। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू, जो वहां पर प्रीमियम फीचर ना होने की वजह से मुझे नहीं दिखा, ये आपको दिखेगा। मतलब जो भी यूजर होगा उसे मेरी कंडीशंस नहीं दिखाई देंगी कि मैंने स्कैन में क्या लगाया है, मैंने कॉलम में क्या लगाया है, या मैंने फिल्टर में क्या लगाया है। कॉलम में दिखेगा कॉलम्स फॉर दिस विजिट्स आर हिडन, फिल्टर में दिखेगा फिल्टर्स फॉर दिस विजिट्स आर हिडन, यू कैन स्टिल रन द विजिट। आपको विजिट पूरा दिखाई देगा, आपको मेरे स्कैन स्टॉक्स दिखाई देंगे।
जो मेरी स्ट्रैटेजी में स्टॉक फिल्टर होके आ रहे हैं वो दिखाई देंगे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, दिस इज जस्ट अ डेमो। यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने डेली डेली क्लोज ग्रेटर देन 5000 लगाया, सो दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। और इस वीडियो के बाद मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। इट इज जस्ट अ कॉपी, मैंने अपने दूसरे स्कैन से पिक करके, और दिस इज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू ग्रुप सॉर्ट। ग्रुप सॉर्ट में वही है, ग्रुप कॉलम आप सिंबल ले सकते हैं या कुछ और चाहें आप कुछ और ले सकते हैं, मार्केट नेम, इंडस्ट्री, किस चीज से आपको सॉर्ट करना है ग्रुप को। उसके बाद सॉर्ट कॉलम में आपकी जो भी कंडीशन है, जैसे मैंने जी आर रखा है, राइट, अब यहाँ पर मेरा जी आर है, तो आप प्राइस रख सकते हैं, परसेंटेज रख सकते हैं, राइट। ये मेरी कोडिंग है जी आर, तो मैंने वो रखा। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है वो, एंड ऑल दैट स्टफ। नंबर ऑफ सिंबल 991 स्टॉक्स, आप इसको 1000 तक कर सकते हैं, ठीक है। डेटा पर सिंबल, इनका कुछ खास, जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर यूज करेंगे वो उनके लिए ही बेनिफिट है, मैं कभी यूज नहीं करता। ओके, नाउ अब जो विजुअल्स हैं आपके आपके स्कैन के डैशबोर्ड के विजुअल्स आपको कैसे दिखाई देंगे। पहला है ये टेबल्ड व्यू। आपको टेबल दिखाई देगा, स्टॉक का नाम, फिर उसके बाद आपके जो भी कॉलम के पैरामीटर हैं वो आपको दिखाई देंगे। सेकंड है बार चार्ट। बार चार्ट में इस तरह से दिखाई देगा, ये पहले भी था। पाई चार्ट, पाई चार्ट में इस तरह से दिखाई देगा। लाइन चार्ट में लाइन चार्ट दिखाई देगा। सिंबल बहुत सारे हैं तो इस वजह से लाइन चार्ट, ओके, ये लाइन चार्ट दिखाई देगा। एरिया चार्ट में एरिया चार्ट दिखाई देगा। अब नया फंक्शन जो ऐड हुआ है, हीट मैप। आपने बहुत सारे ब्रोकर्स के सॉफ्टवेयर्स में हीट मैप का ऑप्शन देखा होगा, जो मार्केट में मोस्टली हीट मैप का ऑप्शन यूज होता है। हीट मैप पे आपको दिखाई देगा कि कौन सा स्टॉक ग्रीन में पॉजिटिव में है, कौन सा रेड में नेगेटिव है। कॉलम्स फिर छोटे होते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी परसेंटेज मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, ठीक है। तो हीट मैप का ऑप्शन है, बिल बोर्ड है, ये सब नया अभी ऐड हुआ है। चार्टिंग में ये पहले नहीं था। चार्टिंग में आप इस तरह से ये व्यू रखना चाहते हैं, आप ये व्यू रख सकते हैं। स्टैक्ड बार रख सकते हैं कि 8 जून में कितने कितने आपके स्टॉक्स फिल्टर हुए, इस तरह से ये एक स्टैक बन के आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। स्कैटर्ड वे में चाहते हैं तो वो पॉइंटर्स बन जाएंगे, आप इस पॉइंट पे करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सा स्टॉक है। नथिंग मच अबाउट इट, बट द बेस्ट व्यू इज द टेबल्ड व्यू। क्रिस्प, क्लियर रहता है वो। इसके अलावा और व्हाट एल्स, इसके अलावा आपका कॉपी विजिट अगर करना है तो आपका कॉपी हो जाएगा। अब ये एक और कॉपी नीचे बन गई, ये देखिए एक और कॉपी बन गई। एक और कॉपी बनाना चाहते हैं आप, इसकी एक और कॉपी बना लीजिए, सिंपल है, राइट, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। ओके, अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। अब अगर मुझे इस विजिट को चार्ट पे ऐड करना, मैं ये चाहता हूं कि मैं चार्ट को भी देखता रहूं, मेरे सामने चार्ट भी चलता रहे, और मेरे सामने स्कैन भी चलता रहे, एंड दैट टू ऑन वन पेज ओनली। मुझे बार बार नेविगेट नहीं करना है, मुझे एक ही पेज पे सब कुछ चाहिए। तो मैं अपने विजिट को यहाँ पर ले आऊंगा, इंस्टेड ऑफ वहां पर देखना। व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं बंद कर देता हूँ। व्हाट आई विल डू इज आई विल व्यू माई विजिट ऑन द सेम पेज। तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। वट एवर आई वुड लाइक टू डू विद दिस विजिट आई कैन डू इट। तो यहाँ पर ये मेरा विजिट भी चलता रहेगा। इसमें अगर मेरी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है रियल टाइम की जिसमें स्टॉक आते जाते रहते हैं, तो वो जो स्टॉक हैं वो आते जाते रहेंगे, और मैं चार्ट पे भी रहूंगा, और इमीडिएटली मैं यहाँ से क्लिक करके चार्ट को भी ओपन कर सकता हूँ। मैंने बजाज होल्डिंग का चार्ट किया तो बजाज होल्डिंग का चार्ट आ गया। तो एज सुन एज मेरी स्ट्रैटेजी में कोई स्टॉक फिल्टर होके आया, ठीक है, और उसमें मैं इमीडिएटली क्लिक करूंगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई विल बी एबल टू व्यू द चार्ट, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर और विजिट्स ऐड करने हैं, मान के चलिए आपके और स्कैन्स हैं, जैसे ये मेरे सारे स्कैन्स हैं, मुझे यहाँ पर ऐड करना है कोई स्कैन। अब बुल वर्सेस बियर वाले का मुझे एक विजिट ऐड करना है, तो मैं बुल वर्सेस बियर वाले स्कैन पे क्लिक करूंगा, और इसका जो विजिट है वो मेरे यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, ये आ गया। इसको मैं नेविगेट करूंगा। अब अगर आप स्टॉक्स में नेविगेट करना चाहते हैं, बजाज होल्डिंग से बॉश पे जाना चाहते हैं,
पेज इंडस्ट्रीज पे जाना चाहते हैं तो ये एक नेक्स्ट स्टॉक के लिए है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। अगर मैं इसको इस पे क्लिक करता हूँ, इसको नेविगेट करके यहाँ लाता हूँ तो ये आ जाएगा। अब मेरे पास मल्टीपल विजेट्स बन गए यहाँ पर, तो एक ही पेज पे मेरा सारा काम हो गया। एक तरह से चार्ट बैकग्राउंड में हो गया, विजेट्स मेरे फ्रंट में आ गए। ठीक है, अब इनको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, क्रॉस। अब हम चार्ट पे आ गए, वापस से इस विजेट को बंद करते हैं। अब यहाँ पर पहले आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप एक ही वो देख सकते थे, व्यू लेआउट। अब आप यहाँ पर मल्टीपल लेआउट्स देख सकते हैं, 14, 15, 16, जितने लेआउट आपको देखने हैं। जैसा कि ट्रेडिंग व्यू में तो और भी कम है, यहाँ इन्होंने और ज़्यादा दे दिए हैं, 16 दे दिए। 16 आप जो छोटी छोटी विंडोज़ हैं उनको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिंक करना है, अगर सिंबल, आप सिंबल सिंक कर सकते हैं। टाइम फ्रेम सिंक करना है, माउस क्रॉस ओवर, जूम इन आउट करना है, वो कर सकते हैं। ठीक है, आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं अपने इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट इंडिकेटर करना है, आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान के चलिए कुछ भी एक नाम दे दिया, एंड देन आई कैन क्रिएट माई ओन इंडिकेटर इफ आई वांट। यहाँ पर सब ग्राफ को ऑफ करेंगे तो इंडिकेटर ऊपर चला जाएगा। ये देखिए डी एफ जो मैंने अभी डाला ये ऊपर आ गया। सब ग्राफ ऑन करेंगे तो वही चीज़ नीचे एक सेपरेट कॉलम में चली जाएगी। यहाँ पर आप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी आपको इंडिकेटर ऐड करना है, इंडिकेटर बनाना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है, उसका फॉर्मूला आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बिल्ट इन इंडिकेटर यूज़ करना है, आप बिल्ट इन इंडिकेटर यूज़ कीजिए। जैसे मान के चलिए RSI, जो बहुत लोगों का फेवरेट है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये कर सकते हैं। अगर ये इंडिकेटर आपको, इसकी सेटिंग में जाएंगे, अगर आपको सब ग्राफ में ये नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए चार्ट में, तो ऊपर आ गया, नीचे चाहिए तो नीचे चला गया। राइट, अब ये इसका पीरियड है। यहाँ पर भी आप सेम चीज़, रिलेटिव निफ्टी का RSI और प्लस स्टॉक्स का RSI, इसकी एक कॉपी बना के आप निफ्टी की बजाय टोटल सिर्फ निफ्टी का इंडिविजुअल रख सकते हैं। करंट RSI स्टॉक्स का जो 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 चार्ट चल रहा होगा उसका RSI मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जाकर इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। बार चाहिए आपको, लाइंस चाहिए आपको, हिस्टोग्राम्स चाहिए, इस तरह से। राइट, नीचे आप देख रहे होंगे ये सब चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद विड्थ चेंज कर सकते हैं आप, आपको बहुत डार्केस्ट चाहिए। स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ऑल दैट। लेजेंड वैल्यू चाहिए, लेजेंड वैल्यू में आपकी जो वैल्यू है वो, मैं सब ग्राफ ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। लेजेंड वैल्यू में जो यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी, वो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो हट जाएगी और बंद हो जाएगी। प्राइस लेवल, आप यहाँ पर लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखिए प्राइस का लेवल आ रहा है, तो वो लेवल हट जाएगा, चालू हो जाएगा, हट जाएगा, चालू हो जाएगा। ऑफसेट आपको क्या रखना है, स्टिकी रखना ही रखना, कलर रखना है नहीं रखना, एंड ऑल दैट। नंबर आपको ये थ्रेश होल्ड्स क्या रखने हैं, 70-30 रखना है, 60-20 रखना है, वट एवर इट इज। डिस्क्रिप्शन क्या है और फॉर्मूला क्या है, ऑल दैट स्टफ। तो ये हैं कुछ चीज़ें। उसके साइड में इन्होंने ये दिया है, क्रॉस ओवर है, डॉट है, एरो है, डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये सब आ जाता है। तो ये सब इंडिकेटर्स दिए हैं, टूल्स हैं, नॉट इंडिकेटर्स, सॉरी, टूल्स। ठीक है, स्केल्स है, अप एरो, डाउन एरो, फोरकास्ट, पैटर्न्स। ठीक है, ये सब ड्राइंग्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। शेयर कर सकते हैं आप इमेज, कैंडलस्टिक पैटर्न, डेली टाइम फ्रेम्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो चार्ट्स भी इन्होंने बहुत बेहतर बना दिए हैं। पहले इनके इस तरह के चार्ट नहीं थे, बस इंटरेक्टिव चार्ट और आना बाकी है। अगर बिल्कुल टिक बाय टिक का चार्ट आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, और चार्टिंग का जो बेस्ट व्यू है वो आप देख पाएंगे। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माय एंड। और इसमें कुछ बचा नहीं है। बाकी अलर्ट्स सेम है, अलर्ट्स आप लगा सकते हैं। मेरा प्रीमियम फीचर नहीं है, मैंने नहीं लिया हुआ,
मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं अलर्ट तो नहीं बता पाऊंगा। और एज सच नथिंग एल्स इज देयर। क्रिएट स्कैनर, मैनेज टैग्स। हाँ, टैग्स को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर मैनेज टैग्स पे क्लिक करेंगे तो आप टैग्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दैट्स इट। अलर्ट है, प्रोफाइल है, वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी खुद की वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर कस्टम इंडिकेटर क्रिएट कर सकते हैं। All right, friends, so this is it from my end. Thank you so much for watching this video. Stay tuned, be happy, enjoy weekend, be profitable.